हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करता हूं हमारे राज साइंस क्लासेस पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो चैप्टर है उसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं। इसमें हम लोगों को पंडित बिरजू महाराज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस में पूरे के पूरे टोटल ऑब्जेक्टिव्स की संख्या 26 है, तो आपको 25 ऑब्जेक्टिव के आसपास में 25 ऑब्जेक्टिव के आसपास में लगभग देखने को मिलेगा। समय सीमित है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में हम लोग इसको निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। साउंड क्वालिटी एक बार बता दीजिएगा थोड़ा सा आप सुन करके पहले। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। मतलब जीत जीत मैं जो निरखत हूँ ये पाठ है, ये साहित्य की कौन सी विद्या है, ठीक है। साहित्य की कौन सी विद्या कहने का मतलब है कि क्या है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यासकार है, क्या है। तो याद रखिएगा साक्षात्कार है, क्या है, इंटरव्यू है, क्या है, इंटरव्यू, क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है, साक्षात्कार है। जी जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यह है साक्षात्कार है, क्या है, ये साक्षात्कार है, ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया है। तो याद रखिएगा उनके साथ संवाद किया है रश्मि वाजपेयी ने। किसने किया है? जीत जीत मैं निरखत, उसमें पंडित बिरजू महाराज का जो इंटरव्यू लिया गया था उसमें बात किसने किया है उनसे, संवाद किसने किया है, तो रश्मि वाजपेयी ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। या कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या संबंध था। तो याद रखिएगा वो चाचा थे, इसके क्या थे, दोनों चाचा भतीजा थे। बिरजू महाराज क्या थे, भतीजा थे किसके, शंभू महाराज के। तो शंभू महाराज क्या हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ। कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था भाई? तो लखनऊ याद रहेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। मतलब बिरजू महाराज को लोग जो पहचानते हैं, उनकी प्रसिद्धि है वो किस रूप में है, किस तरीके के है। तो भाई याद रखिएगा उनकी ख्याति एक नर्तक के रूप में है, डांसर के रूप में है। किसके रूप में है? नर्तक के रूप में है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। मतलब बिरजू महाराज करते थे तो कैसी शैली करते थे, भरतनाट्यम करते थे, कथक करते थे, किस तरीके का नृत्य करते थे। याद रखिएगा बिरजू महाराज जो करते थे किस शैली के नर्तक थे, वो कथक के थे। कैसे थे? कथक। कथक एक प्रकार के डांस का है, मतलब क्या है, कल्चर है, तरीके से बता सकते हैं, शैली है। भरतनाट्यम जैसे होता है उसी प्रकार कथक है, अलग अलग है, सब अपना देख लेना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो याद रखिएगा बिरजू महाराज का जो जन्म है वो लखनऊ घराने से। किस घराने से? अभी तो हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा ना कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, तो उनका जाहिर सी बात है कि संबंध किस घराने से होगा, तो भाई वो लखनऊ के घराने से था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी। मतलब कि 10वीं, जब इनके पिताजी मरे थे, बिरजू महाराज के पिताजी जब मरे थे तो कितने प्रोग्राम किए थे जब जाकर के 10वीं और 13वीं करवा पाए थे। तो याद रखिएगा 2 प्रोग्राम करके इन्होंने अपने 2 प्रोग्राम किए थे, तब जाकर के कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था, अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं करवाया था, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने ठुमरी किसके सीखी है। ठुमरी किससे सीखी है, ठीक है, किससे सीखी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ठुमरी जो है वो इन्होंने सीखी थी अपने अम्मा से। किससे सीखी थी? ठुमरी किससे सीखी थी? तो ठुमरी सीखी थी अम्मा से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। किसका मानते थे? तो पिता का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज जो थे वो खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे, ठीक है। चलिए आगे को बढ़े, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज जो थे वो बजाने थे कौन, सितार भी बजा लेते थे, गिटार भी बजा लेते थे, हारमोनियम भी बजा लेते थे। तो उपयुक्त में से सभी वो क्या कर लेते थे, बिरजू महाराज जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेते थे, तो सभी के सभी वाद्य यंत्र वो बजा लेते थे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो याद रखिएगा बड़ा जज जो मानते थे वो अपनी अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। अपनी अम्मा को इसलिए मानते थे कि बिरजू महाराज जब नर्तक सीख रहे थे, डांसिंग सीख रहे थे, तो अपने पिता को तो शागिर्द मानते ही थे, लेकिन सबसे बड़ा जज जो मानते थे वो अपनी अम्मा को मानते थे। अपनी मम्मी को जो था वो हर एक चीज दिखाते थे, और उसकी मम्मी अगर कह देती थी उनकी कि हाँ ठीक है तो बहुत अच्छा है, उनको दुनिया से फर्क नहीं था, ठीक है। अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत ना
नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? याद रखिएगा 27 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? उसके बाद तो इनके पिताजी डेथ कर गए थे, याद रखिएगा मैनपुरी में। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था इनका आखिरी प्रोग्राम इनके पिताजी के साथ। उसके बाद इनके पिताजी क्या कर गए थे? डेथ कर गए थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज डैश डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहवसान हो गया, यानी कि उनके पिता की मृत्यु कब हो गई थी? तो जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। क्या साल के? 9.5 साल, मात्र 9.5 साल। ठीक है, तभी उनका जो पिता जो है उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उनका देहवसान हो गया था। ठीक है, उनके पिताजी देह त्याग करके चले गए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी, यानी कि उनकी उम्र क्या थी जब बिरजू महाराज के पिता मरे थे? तो बिरजू महाराज की उम्र थी उस वक्त 9.5 साल और उनके पिता की उम्र थी 54 वर्ष। कब था? 54 वर्ष। 54 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज के पिताजी जो थे वो क्या किए थे? डेथ किए थे, मरे थे। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु जो हुई थी लू से हुई थी। किससे हुई थी? लू से। ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लू से मतलब आपके 10th में ही ये क्वेश्चन, लू क्या है? तो गर्मी में चलने वाला एक प्रकार का गर्म हवा है। क्या है? एक प्रकार का गर्म हवा है जो चलता है। देखिए गांव घर में ना होगा ना, अगर गांव घर में आपके गार्जियन होंगे, अगर आप छोटे बच्चे रहेंगे तो आपको मना किया जाता होगा, या हो सकता है अभी भी मना किया जाता होगा कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। 12 से 2-3 बजे के बीच में बाहर नहीं निकलना है। क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि उस वक्त बहुत गर्म गर्म हवा चलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। ठीक है, तो बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? लू से ही हुई थी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिरजू महाराज ने कहाँ रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी? याद रखिएगा कानपुर में रहते हुए उन्होंने सीताराम बागला तो उसको सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि बिरजू महाराज ने कानपुर में किसे शिक्षा दी थी? तो याद रखिएगा सीताराम बागला। याद रहेगा क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के बाद में, तो बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? मतलब किस राजा के दरबार में नाचते थे भाई? तो याद रखिएगा राज दरबार जो था वो रामपुर के राज दरबार में नाचते थे। रामपुर के जो राजा थे वो वहां के दरबार में नाचा करते थे। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो अभी हमने बताया कि बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। वो सबसे बड़ा जज जो थे वो अपनी माता जी को मानते थे, और उनकी गुरुवाइन कहने का मतलब सबसे बड़ा गुरु भी कौन मानते थे? वो अपनी माँ को ही। और सच भी है, इस दुनिया में माँ से पहले आपको कोई गुरु मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ से ही सब कुछ सीखता है। ठीक है, जो भी है सही गलत का ज्ञान उनको माँ ही देती है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि शिक्षक तो है बाहरी ज्ञान देने के लिए, संसारिक ज्ञान देने के लिए उसको, कि थोड़ा मोड़ा मतलब किताबी ज्ञान देने के लिए कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, ये चीज पढ़ाने के लिए। लेकिन जो वाकई में इस संसार का पूरा जो निचोड़ है, अपने पूरे उम्र में जितना उन्होंने देखा है उस सभी का सभी ज्ञान एक माँ ही अपने बच्चे को देती है। तो सबसे बड़ी गुरु जो होती है वो क्या होती है? माँ ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी है बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन है? उनकी माँ है। 21 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कथक से है। कब से है? कहा है? कथक से है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म याद रखिएगा 4 फरवरी, फरवरी तो सेम है, 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज की क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म पूछेगा तो कब बताएंगे? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म है वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे पंडित बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? याद रखिएगा लखनऊ चले गए थे। दिल्ली जब ये लोग रहते थे तो वहां पे हिंदू मुस्लिम जब दंगा शुरू हो गया तो बिरजू महाराज और उनकी माता जी जो थी डर के मारे वहां कहाँ पर चली गई थी? लखनऊ चली गई थी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? मतलब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? हम उम्र बताए थे कि क्या मिला था? 27 में। कब मिला था? 27 साल में। और सोचो 1938 में इनका जन्म ही है, तो 1938 में इनका जन्म है तो 27 साल कब से पूरी जाएगा भाई? तो 64,
64 में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 64। कहेगा सर वो तो 65 होना चाहिए, आप तो 27 साल बोले, हुआ तो 27वां साल में मिल गया था, ठीक है। और बच्चा जन्म लेता है वहीं से 1 साल नहीं होता है, 39 में इसका 1 साल पूरा होगा, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोगों ने बताया कि नहीं बताया आपको? 1964 में मिला था पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार। पंडित बिरजू महाराज को शिष्यत्व का धागा किसने बांधा था, यानी कि उनको शिष्य किसने बनाया था? तो उनके पिता ने। कौन बताया था? उनके पिता ने उनको क्या किया था? शिष्य बनाया था। और सबसे बड़ा शागिर्द भी तो वो अपने पिताजी को ही मानते थे। तो बिरजू महाराज का जो ये चैप्टर था जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये हो चुका है खत्म। इसमें संवाद पूछेगा किसने किया था, जाहिर सी बात है रश्मि वाजपेयी ने किया था। कैसी कहानी है? साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 याद रखिएगा। उनके पिताजी की मृत्यु की डेथ कितने वर्ष में हुई थी? 54 वर्ष में उनकी उम्र थी जब वो मरे थे। और जब वो डेथ किए थे, जब उनका देवसान हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का कितने साल का उम्र था? तो 9.5 साल का उम्र था, ठीक है। चलिए, और इनको नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था भाई? तो याद रखिएगा संगीत जो है उससे रिलेटेड नाटक अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था वो मिला था 19 बोल रहे हैं 27 वर्ष की उम्र में मिला था पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। बाकी के लिए आपका ये है, और सोच रहे हैं कि ये जो पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, ये पीपीटी को ग्रुप में डाल दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सोचा जा रहा है, टेलीग्राम चैनल बनते जा रहे हैं, बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और फिर आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, फिर हम पर डे उसमें इसको अपना डालते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।